सर, काउंसिल चल रहा है और जिस तरीके से 2.5 साल का जो टेन्योर है शिफ्टिंग ऑफ पावर में, सबके खदशात और सबके क्वेश्चन उसी पे है कि ये शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको कहा कि इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बात कर रही है, लेकिन पर्सनली मैं पार्टी वाइज नहीं कहूंगा, पर्सनली जब मैंने कल डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखा तो एंड में डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं खुदा के हवाले इस चीज को करता हूँ। तो बस मैं भी आखुन फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, आखुन साहब भी रखते हैं, तो ये मेरे पर्सनल राय रहेगी कि खुदा की नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इरादे का है सर, और नीयत का है। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा खुद भी नियत नहीं करता और ये दुनिया नहीं बनाता, अशरफुल मखलूकात उसमें से हम जिसों को नहीं बनाता, तो खुदा की पहचान नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि इरादा जो है वो खुदावंद आलम को भी करना पड़ा। तो जब आप खुदा की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि खुदा ने सबसे बड़ी चीज़ इरादे का रखा है। तो मैं डॉक्टर साहब को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इरादा रखिए कि 2.5 साल के बाद हम लोगों को जाना था, दूसरों को आना था, उसी अकीदे के साथ आप चलिए। तो उस अकीदे के साथ आप चलेंगे तो ये काउंसिल भी चलेगा और करगिल की आवाम उस अकीदे के साथ है। उसी 2.5 साल की शिफ्टिंग ऑफ पावर पे हम काम करेंगे तो बेटर तरीके से ये काउंसिल चल सकती है। पर पार्टी कैडर के साथ साथ पब्लिक में भी बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। पब्लिक को आप किस तरह से आप समझाना चाहते हो कि कांग्रेस क्यों साइलेंस है? देखिए सर, कांग्रेस इस चीज़ पे साइलेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन सेकेंडरी चीज़ ये है कि हाँ, पब्लिक का इसमें इश्यूज को इनको देखना और पब्लिक में ये कंसेंसस रहना जायज़ है, क्योंकि इसी पब्लिक ने इन दोनों पार्टीज के ऊपर भरोसा करके इतनी बड़ी जब मैंडेट दी है, तो पब्लिक ये चाहते हैं कि ये काउंसिल 5 साल तक चले। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टी के लीडर्स को बहुत ही जल्दी और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को बैठ के जल्दी इस मसले का हल करके 1 से 2 दिन में हमें पब्लिक के सामने कोई भी चीज जो है वो जो भी रिजल्ट हो उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए, और पब्लिक इस चीज के लिए वेट कर रही है। सर, रिसेंटली लद्दाख से कांग्रेस डेलीगेशन एक राहुल गांधी से मिला था, तो इस डेलीगेशन का कोर एजेंडा है? जिस तरीके से आप जानते हैं सर, एलओपी श्री राहुल गांधी जी हर एक मुद्दे को उठाने के लिए उसी जगह पे या उन लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी लद्दाख से हमारी ये किस्मत रही कि कारगिल को ये मौका मिला कि स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ यूथ स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारे आमिर साहब है, तो उनकी लीडरशिप में उन्होंने ये अप्रोच किया कि किस तरीके से हम राहुल गांधी को अपनी बातें पहुंचा सके। तो उन्होंने इधर से जो अप्रोच लगाई उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने ये हमें बोला कि जो वहाँ पे जो 24 सितंबर के बाद जो इश्यूज हुए यूथ्स है और जो भी डिटेनीज है जो जेल में रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन कुछ लोगों से मैं मिलूं। और उसमें साफ साफ हमें ये भी बताया गया कि कोई भी ऑफिस बियरर एक्सेप्ट आपका स्टेट प्रेसिडेंट के बगैर कोई भी उस मीटिंग में आएंगे नहीं, और मैं आम लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो हमने देखा कि उसमें जो हमारे चीता जो लेसे काउंसलर थे वो भी डिटेनी थे, मेहदी शाह थे वो भी डिटेनी थे, और बहुत सारे वहाँ पे लोग जो डिटेनीज थे उनसे मिल के आफ्टर यूटी बनने के बाद लद्दाख में क्या प्रॉब्लम्स रहा, यूथ की क्या प्रॉब्लम्स रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इश्यूज है, रिसोर्स के बारे में आपके नेचुरल टूरिज्म का क्या, उसके ऊपर क्या ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सब को जानने के लिए राहुल गांधी ने एक अच्छा सा टाइम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की लीडरशिप के अंडर ये टाइम निकाला। तो उसमें उसका रोड में भी ये रहा सर कि जब कभी भी लद्दाख की इश्यूज को लेके कुछ कंसर्न्स रहेंगे, कुछ रहेंगे, तो राहुल गांधी जी ने हमें यह आश्वासन दिया कि मैं किसी भी मंच पे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, मैं आपकी बातों को रखूंगा और हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूं। और ये आश्वासन पूरे करगिल वालों को भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि करगिल और लेह के आवाम की हर उस डिमांड के साथ राहुल गांधी खड़े हैं और हम सब भी उनके उस विजन के साथ खड़े हैं।